नमस्कार साथियों, मेरा नाम संजय झा है और आप देख रहे हैं YouTube चैनल संजय झा स्पीक्स। साथियों, जरा इस तस्वीर को गौर से देखिए। ये तस्वीर आज चूंकि 16 दिसंबर है, तो 16 दिसंबर को इस तस्वीर का जिक्र करना आवश्यक है। दोस्तों, ये तस्वीर 16 दिसंबर 1971 की है, जब पूर्वी पाकिस्तान में भारतीय सेना के सामने पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया था। दोस्तों, इस तस्वीर में भारत की ओर से हमारे जो जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा हैं, लेफ्टिनेंट जनरल थे उस समय ये, और जो वो वहाँ बैठे हुए हैं, उनके सामने एक फाइल पे पाकिस्तान का जो कमांडिंग इन चीफ था पूर्वी पाकिस्तान में, वो जनरल नियाजी, वो किसी फाइल पे कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल A.K. नियाजी समझौते की फाइल पे हस्ताक्षर कर रहे हैं। दोस्तों, ये वो तस्वीर है जिसे देख करके पाकिस्तान को बार बार शर्मिंदगी होती है और वो नहीं चाहता है कि ये तस्वीर सामने आए, लेकिन बार बार पाकिस्तान को ये तस्वीर दिखती है और फिर उसे अपनी शर्मिंदगी का एहसास होता है। लेकिन साथियों, क्या आप जानते हैं कि इस तस्वीर सामने ना आए, ऐसी घटना ना हो, पाकिस्तान को भारत की सेना के सामने आत्मसमर्पण ना करना पड़े, इसके लिए पाकिस्तान ने 15 दिसंबर 1971 को अथक और मैराथन प्रयास किया था। हालांकि उसका जो ये प्रयास है, उसकी जो ये कोशिश है, वो सफल नहीं रही थी और लास्टली उसको भारत के सामने समर्पण करना पड़ा था। दोस्तों, अब सवाल ये है कि वो क्या है। तो कुल मिलाकर के आपको सारी कहानी पता है, किस तरह से पूर्वी पाकिस्तान में पश्चिमी पाकिस्तान, जो आज पाकिस्तान है, ने जुल्म ढाए और वहाँ की मुक्ति वाहिनी को परेशान किया, वहाँ लोगों का उत्पीड़न किया, अत्याचार किया, टॉर्चर किया, हर तरह के जुल्म किया और उसके बाद भारतीय सेना की मदद से पाकिस्तान को पस्त किया गया। दोस्तों, 16 दिसंबर 1971 को फाइनली पाकिस्तान ने भारतीय सेना के सामने आत्मसमर्पण किया था। लेकिन उससे पहले पाकिस्तान के जो बांग्लादेश, जो आज का बांग्लादेश है, उसमें पाकिस्तान की ओर से जो लड़ने वाले सेना के टॉप और शीर्ष अधिकारी थे, वो वहां से भागना चाहते थे। वो चाहते थे कि हम भाग जाएं और हमको समझौता ना करना पड़े। तो दोस्तों, पहले तो समझौता ना करना पड़े, इसके लिए उन्होंने अमेरिका की मदद ली। 15 दिसंबर को आपको पूरी कहानी इस तरह से है कि आपको ये भी जानते हैं कि ये 13 दिन की लड़ाई चली थी। 4 दिसंबर से शुरू हुई थी और 16 को खत्म हुई थी। तो 13 दिन चलने वाली लड़ाई के आखिरी 24 घंटे में कुछ इस तरह से हुआ कि 14-15 दिसंबर की रात, 1971 की रात, पाकिस्तानी सैनिक पाकिस्तान तो हार ही गया था। तो पाकिस्तानी सैनिक ढाका यूनिवर्सिटी की जो बड़ी बिल्डिंग थी, उसमें इन्होंने शरण ले रखी थी। भारत को इसका पता चला तो भारत ने अपनी एयरफोर्स को आदेश किया कि उस ढाका यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग को ध्वस्त कर दो, क्योंकि वहाँ पाकिस्तानी सैनिक जो है शरण लिए हुए हैं और वहीं से वो भारत के खिलाफ अभियान चला रहे हैं। तो भारतीय वायुसेना ने रेड की और उस बिल्डिंग पे लगभग 1500 रॉकेट दागे। जब ढाका के आकाश में, खास करके यूनिवर्सिटी के ऊपर, जब भारतीय वायुसेना के जेट विमान उड़ने लगे तो पाकिस्तानी सेना की रूहें कांप गई और जब रॉकेट गिरने लगे तो दहल उठे। उसके बाद वहाँ के जो सैनिक अधिकारी थे, पाकिस्तानी सेना के जो टॉप अधिकारी जिन्होंने वहाँ शरण ले रखी थी, वो वहाँ से भाग गए और भागने के बाद ढाका में ही इंटरकॉन्टिनेंटल होटल में वे लोग शिफ्ट हो गए। पाकिस्तान के सैन्य अधिकारी वहाँ क्यों शिफ्ट हुए? पाकिस्तानी सैन्य अधिकारी ढाका के इंटरकॉन्टिनेंटल होटल में इसलिए शिफ्ट हुए कि भारत सरकार ने इस बिल्डिंग को सुरक्षित घोषित कर रखा था, क्योंकि इस बिल्डिंग में
दूसरे मतलब अन्य देशों के नागरिक भी ठहरे हुए थे और युद्ध के समय भी भारत ने इतनी मानवीयता रखी थी कि किसी तीसरे देश के किसी भी नागरिक का बाल बांका नहीं होना चाहिए। इसलिए उन्होंने सभी थर्ड पार्टी को कहा था कि आप इस होटल में शिफ्ट हो जाओ। और पाकिस्तान को ये पता था कि यहाँ भारतीय सेना, भारतीय वायुसेना रॉकेट नहीं दागेगी, इसलिए पाकिस्तान के जो अधिकारी थे, सैन्य अधिकारी, वो इस बिल्डिंग में आकर के छुप गए थे। लेकिन उसके बाद भारत की सेना ने उस कॉन्टिनेंटल होटल को भी घेर लिया, पूरे ढाका को घेर लिया, क्योंकि उसको पता था कि ये लोग यहीं छिपे हुए हैं। उधर इतना ही नहीं, पाकिस्तान की जो सैन्य अधिकारी वहां छिपे हुए थे, वो लोग ढाका से म्यांमार भागने की फिराक में थे, यानी बर्मा भागने की फिराक में थे। और इसके लिए उन्होंने एक प्लेन का भी बंदोबस्त कर लिया था। उस प्लेन के सहारे वो ढाका भाग सकते थे। लेकिन इस बीच में पाकिस्तान के लेफ्टिनेंट जो जनरल, वहाँ के जो कमांडिंग इंचार्ज थे, ए.के. नियाजी, उन्होंने अमेरिकी कौंसिल जनरल से संपर्क किया और ये कहा कि हम चाहते हैं कि हम जो है युद्ध विराम चाहते हैं, युद्ध विराम के समझौते पर हस्ताक्षर करना चाहते हैं और हम लोगों को सुरक्षित निकलने दिया जाए। हम बांग्लादेश यानी पूर्वी पाकिस्तान की सत्ता हस्तांतरित करने के लिए तैयार हैं और हमें यहाँ से जाने दिया जाए। अब पाकिस्तानी जो नियाजी थे, उन्होंने अमेरिकी कौंसिल से संपर्क किया। अमेरिका के माध्यम से ये खबर जो है दिल्ली पहुंची। दिल्ली में अमेरिका का दूतावास सक्रिय हुआ और भारत सरकार से बताया गया कि पाकिस्तान की सरकार जो है वो बांग्लादेश की हुकूमत उसको वहाँ के जो थे दीनबंधु उनको सौंपना, शेख मुजीब को सौंपना चाह रहे हैं। लेकिन भारत की प्रधानमंत्री उस समय इंदिरा गांधी थी। उन्होंने साफ कर दिया था कि व्हेन देयर इज ए वॉर देयर इज ए वार, यानी लड़ाई है तो लड़ाई है, उसमें लड़ाई का अंत लड़ाई की तरह ही होगा। और इंदिरा गांधी ने उस समय साफ कहा था कि नहीं, हम तो आत्मसमर्पण ही करवाएंगे पाकिस्तानी सैनिकों से, आत्मसमर्पण के सिवा कोई दूसरा उपाय नहीं है। उन्होंने जो हमारे सेना उस समय के सेनाध्यक्ष थे जनरल मोनेक्सा, इंदिरा गांधी ने मोनेक्सा से कहा कि इस तरह से आप काम करो। और मोनेक्सा ने फिर अमेरिकी दूतावास को बताया कि नहीं, पाकिस्तानी सेना को समर्पण ही करना पड़ेगा और उसके पास कोई दूसरा उपाय नहीं है। और इधर संयुक्त राष्ट्र में भारत पर दबाव बनाया जा रहा था, लेकिन सैम मानेकशॉ, लेफ्टिनेंट प्रमुख जनरल सैम मानेकशॉ ने नियाजी को संबोधित करते हुए उन्होंने रेडियो मैसेज दिया जनरल नियाजी को, जो ढाका में छिपे हुए थे, कि साफ कह दिया कि पाकिस्तानी सैनिकों के सरेंडर करने के बाद ही ये जंग रुकेगी। और उन्होंने चेतावनी दी। उन्होंने ये भी कहा कि हमें पता है कि आप लोग भाग करके बर्मा जाना चाहते हो, लेकिन हम आपको बर्मा नहीं जाने देंगे। हमें उस चीज का, उस हवाई जहाज का भी पता है जिससे आप बर्मा भागना चाहते हैं। उन्होंने सारे अधिकारियों के नाम बताए, जो पाकिस्तानी अधिकारियों के जो बर्मा भागना चाह रहे थे। और दोस्तों, जब ये सारी खुफिया सूचना भारत सरकार के पास ऑलरेडी थी, भारतीय सेना प्रमुख के पास ऑलरेडी थी, तो पाकिस्तान को लगा कि अब हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। और फाइनली उसको आत्मसमर्पण के लिए बाध्य होना पड़ा। और उसके बाद वो ऐतिहासिक, आपको पता ही है कि वो ऐतिहासिक घड़ी आई जब पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों के साथ वहाँ के जो कमांडिंग इंचार्ज थे बांग्लादेश में, ए.के. नियाजी, उन्होंने हमारे लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा के सामने समर्पण किया। दोस्तों, तो समर्पण करने से पहले 14-15 से लेकर के 15 दिसंबर के दिन तक, 14-15 दिसंबर की रात से लेकर के 15 दिसंबर के पूरे दिन तक पाकिस्तानियों ने पूरा प्रयास किया था कि वो बिना समर्पण किए वो युद्ध पर विराम पर समझौता करें और पाकिस्तान बांग्लादेश को अवामी लीग को सौंप दे। लेकिन दोस्तों, भारत ने उनकी एक नहीं चलने दी और ये दुनिया में आज तक की लड़ाई का सबसे महत्वपूर्ण घटनाक्रम है, जब एक साथ 93,000 सैनिकों को समर्पण करना पड़ा था। और ये क्रेडिट दोस्तों भारत को ही है कि उसने अपने दुश्मन को इस तरह से धूल चटाई थी। तो यही कारण है कि ये जो तस्वीर की जिसका मैंने आपको पहले जिक्र किया, ये तस्वीर जो है भारत बार बार इस तस्वीर को जब भी मौका मिलता है
मौका जब मिलता है तब भारत इस तस्वीर को सामने लाता है, क्योंकि अभी सऊदी अरब के जो आए थे आर्मी चीफ उनके, और उन्होंने नरवणे से मुलाकात की थी हमारे आर्मी चीफ से, तब भी ये बैकग्राउंड में तस्वीर था। जब मोदी जी मिले थे शेख हसीना से, तब भी बैकग्राउंड में तस्वीर था। और भारतीय सेना, थल सेना के प्रमुख के दफ्तर में ये तस्वीर हमेशा टंगी रहती है। और यही तस्वीर जो है पाकिस्तान को हमेशा याद दिलाता है कि भारत ने हमें इस तरह से घुटने टेकने के लिए मजबूर किया था। इसलिए हमेशा ये पाकिस्तान की दुखती रग पर हाथ डाल देती है तस्वीर। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि भारत की गौरव गाथा इसी तरह से आगे बढ़ती रहे। आज 16 दिसंबर विजय दिवस है, शौर्य दिवस है, जब हमने पाकिस्तान को पस्त किया था, धूल चटाई थी। तो इस दिवस की आप सभी को शुभकामनाएं। आज का आपका दिन शुभ हो। जय हिंद दोस्तों।